शिव तत्व है। भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से विनय करो, निवेदन करो शिव से। सब साथ में बोलना, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से करो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष, फिर माणिक मोती औषधि सोना चांदी हीरा पन्ना जो लक्ष्मी सब बाद में निकले। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए, मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें।
गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देव अधिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने आज ये कथा तो यहां विराम की ओर जाएगी। तीन तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी। 6 तारीख को भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक, 12 तारीख तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 तारीख और होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली रहेगी। केवल एक दिन वहीं एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा जगह ना जाते हुए, सावधानी बरतते हुए। केवल 15 मार्च को महादेव की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर पर जो केसरिया जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं, अपने से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं, चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं वो महादेव की होली का, आप में से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं महादेव होली खेलने के लिए, तो शिव तत्व की हो रहे हैं। 6 तारीख से 12 तारीख तक कथा, हमारी बाबा की कथा भटिंडा चलेगी, और उसी बीच में चिरंजीवी राघव जी की कथा छत्रपति संभाजी नगर में 1 बजे से 4 बजे तक राघव जी की विष्णु पुराण वहां चलेगी। तो जो छत्रपति संभाजी नगर वाले हैं वो राघव जी के मुख से बाबा देवाधिदेव महादेव का गुणगान सुनेंगे और करेंगे। और छत्रपति संभाजी नगर में राघव जी की कथा भी 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो। कैसे भी, कैसे प्रथम में विष मिले स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता। अब करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो रहे। नीम की गोली, नीम की पत्ती, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ,
भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखा, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है, कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा। एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वो हाथ हिला सकते हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साडू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता ना करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह हो। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव की आश्रितता है, भगवान शंकर की शरणागति रखें, और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते जाएंगे। दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख भोला सब शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो
सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साधु भाई पूछ रहा है, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां स्त्रियां है, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा। जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा देता। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण, शिव की। चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास किया, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम
अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा शिव जी को, क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा कल, ये निश्चित चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव मेरा। भारत की टॉप कंपनियों से जुड़ने का मौका, सीखने का मौका, तरक्की करने का मौका, ये बदलाव का समय है और इस बार कोई पीछे नहीं छूटेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के पायलट चरण में देश की टॉप कंपनियों ने इंटर्नशिप के अनेक अवसर प्रदान किए हैं और अब शुरू हो चुकी है राउंड 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया। तो आप भी अप्लाई करें और सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, तेल और गैस, उद्योग और विनिर्माण जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पाएं इंटर्नशिप। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी, शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना